न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुना क्या किसी के उगाए उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सही राह को छोड़ कर जो मुड़े, वही देख कर दूसरों को कुढ़े है। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सुप्रभात। प्रस्तुत है आज का सुविचार। नोबडी विल केयर फॉर हिम हु केयर्स फॉर नोबडी। जो किसी की परवाह नहीं करता, उसकी परवाह भी कोई नहीं करेगा। अर्थात मुसीबत पड़ने पर हमें एक दूसरे व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। अगर हम मुसीबत पड़ने पर एक दूसरे व्यक्ति की सहायता नहीं करेंगे तो हम पर मुसीबत पड़ने पर भी हमारी कोई सहायता नहीं करेगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हाजिर हूँ आज की पजल लेकर के। तो चलिए देखते हैं आज की पहेली क्या है। आज की पहेली है, फारसी बोले आईना, तुर्की सोच न पाईना, हिंदी बोलते आरसी आए, मुंह देखे जो उसे बताए। चलिए फटाफट सोच के बताइए पहेली का उत्तर क्या है। सोचो सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। बिल्कुल सही, आज इसका उत्तर है दर्पण। बच्चों, हम सभी के घर में दर्पण होता है ना। आपको पता है दर्पण को हम आईना, शीशा, आरसी, मुकुर आदि नामों से भी जानते हैं। सारे बच्चे रोज शीशे में मुंह देख करके स्कूल आते हैं ना। पता है बच्चों, दर्पण हमें हमेशा सच दिखाता है, इसलिए दर्पण से हमें एक सीख भी मिलती है। और वो सीख क्या है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, जैसे दर्पण हमें हमेशा सच दिखाता है। और एक रोचक जानकारी आपके लिए, दर्पण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, समतल, उत्तल और अवतल। थैंक यू। सुप्रभात। जानते हैं आज का इतिहास। 8 नवंबर 1895 में आज ही के दिन जर्मनी के भौतिक शास्त्री के रॉन्टिगन ने एक्सरे की खोज की थी। और 8 नवंबर 2008 को आज ही के दिन भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-1 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। धन्यवाद। सुप्रभात। टुडे स्पेशल, आज का विशेष। तो बच्चों, आज का विशेष है चंद्रयान-1
भारत ने अपने पहले चंद्र मिशन के रूप में पहली बार 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। संस्कृत व हिंदी के शब्दों से जोड़कर इस मिशन का नामकरण किया गया था, जिसमें चंद्र का अर्थ चंद्रमा और यान का अर्थ वाहन है। भारत के पहले चंद्रयान मिशन की नींव 386 करोड़ रुपए के साथ रखी गई थी। बच्चों, यह मिशन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसने देश को भविष्य में होने वाले अंतरिक्ष मिशनों के लिए तकनीकी व बुनियादी ढांचा प्रदान किया। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी। आज का पहला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। प्रश्न संख्या 2, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। प्रश्न संख्या 3, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? रात की रानी चंद्रमा को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? नंगी आंखों के द्वारा शनि ग्रह को देख सकते हैं। धन्यवाद। Good morning. Today's rhyme is Mother Earth. The earth is my mother, she is good to me, she is good to me, she gives me everything that I ever need. Food on the table, the clothes I wear, the sun and the water and the cool fresh air, the great provider for me and you. The earth is my mother, she's good to me. Her ways are gentle, her life is strong, living in tune like a beautiful song. The earth is my mother and my best friend too, the great provider for me and you. The earth is my mother, she's good to me, good to me. She gives me everything that I ever need. सवेरे का नमस्कार। आज की कहानी का नाम है इंसान की सही परख। गुरुकुल में शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी और आज उनका आखिरी दिन था। गुरुकुल की परंपरा के अनुसार गुरुजी अपने शिष्यों को आखिरी उपदेश देने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही सारे शिष्य मुख्य कक्ष में इकट्ठे हो गए तो गुरुजी ने अपना उपदेश देना आरंभ किया। उनके हाथ में लकड़ी के कुछ खिलौने थे। उन्होंने वे खिलौने अपने शिष्यों को दिखाते हुए कहा कि इन खिलौनों में कुछ अंतर ढूंढो। शिष्यों ने खिलौने लिए और उन्हें परखा तो कुछ भी अंतर दिखाई नहीं दिया। खिलौने लकड़ी के 3 गुड्डे थे। अचानक से एक शिष्य को कुछ दिखाई दिया। वह बोला, अरे ये देखो, इसके कान में एक छेद है। यह संकेत काफी था बाकियों के लिए। उन्होंने सारे अंतर ढूंढ लिए। शिष्यों ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, एक गुड्डे के सिर्फ एक कान में छेद है, दूसरे के दोनों कान में छेद है और तीसरे के एक छेद कान में और एक मुंह में है। गुरुजी ने कहा, बिल्कुल सही। फिर उन्होंने एक धातु का पतला तार देते हुए उसे गुड्डों के कान में डालने के लिए कहा। शिष्यों ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने पहले गुड्डे के कान में तार डाला तो वो दूसरे कान से निकल गया, दूसरे के कान में तार डाला तो वो उसके मुंह से बाहर निकल गया और तीसरे के जब कान में तार डाला, क्योंकि वो एक ही छेद था, तो वो वहीं रहा। गुरुजी ने कहा, जिंदगी में तुम्हें 3 तरह के लोग मिलेंगे। पहले, जिनसे अगर तुम कुछ कहते हो वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। ऐसे लोगों से अपनी बात कहने का कोई फायदा नहीं है। दूसरे वो लोग जो तुम्हारी बात सुनकर किसी और के सामने जाकर कह देंगे, कान से सुनेंगे लेकिन मुंह से बोल देंगे। और तीसरे वो लोग जिन पर तुम भरोसा कर सकते हो, वो तुम्हारी बात सुनेंगे और समझेंगे। तो उन लोगों से आप किसी भी विषय में सलाह ले सकते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी ताकत बनेंगे। इसलिए हमें इंसान की सही परख होना ज़रूरी है। धन्यवाद।
सुप्रभात। मैं प्रेम वर्मा, मोटिवेट योरसेल्फ। परवाह जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली शब्द है। अगर हम किसी की परवाह करते हैं तो हमेशा उसका भला चाहते हैं। हम कभी भी कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे वो परेशानी में आए या उसे नुकसान हो। इसी परवाह पर आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप अपने बच्चों के साथ गतिविधि भी करा सकते हैं। एक बार एक कक्षा में एक शिक्षक गुब्बारे लेकर आए। उन्होंने सब छात्रों को एक एक गुब्बारा दिया और जल्दी से उन गुब्बारों को फुलाकर उन पर अपना अपना नाम लिखकर लाने के लिए कहा। बच्चों ने वही किया। शिक्षक ने सभी गुब्बारों को वापस लेकर एक बड़े से हाल में फेंक दिया और उन्हें एक छोर से दूसरे छोर तक आपस में मिला दिया। फिर शिक्षक ने सभी बच्चों को 5 मिनट में उनका नाम लिखा हुआ गुब्बारा खोज कर लाने के लिए कहा। निर्देश पाकर बच्चे बहुत तेजी से इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन 5 मिनट का समय बीत गया और किसी को भी उनका गुब्बारा नहीं मिला। तब शिक्षक ने उनसे कहा कि अब सब एक एक गुब्बारा उठा लें और उस पर जिसका नाम लिखा है उसे दे दें। 2 मिनट से कम समय में ही सभी बच्चों के हाथ में उनके नाम का गुब्बारा था। ये छोटी सी कहानी हमें ये संदेश देती है कि अगर हम सब सिर्फ अपनी परवाह करने के बजाय सबकी परवाह करें तो धीरे धीरे दुनिया की सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। इस संदेश पर विचार अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संजीव शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रेरणा सूची में दर्शाए गए लर्निंग आउटकम को लेकर तैयार इस कार्यक्रम में, जिसमें हम प्रत्येक एलो कोड के आधार पर एक गतिविधि के बारे में बात करते हैं। हम आज बात करने वाले हैं कक्षा 3 की भाषा को लेकर, जो एलो कोड है H306, जिसमें छात्र बहुअक्षरीय शब्दों को शुद्धता के साथ पढ़ लेता है। इसमें संयुक्ताक्षर भी सम्मिलित हैं। तो इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार की गतिविधियां कक्षा शिक्षण के दौरान कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है, शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियां भी कर सकते हैं। साथियों, हमारी आज की गतिविधि का नाम है मेरी सुनो। इस गतिविधि के लिए हमें करना क्या है, छात्रों को एक बड़े समूह की बैठक व्यवस्था में हम रखें और पाठ्य पुस्तक के किसी भी पाठ को हम कहानी के रूप में छात्रों से इस प्रकार साझा करें कि उसमें प्रयुक्त कुछ अपरिचित शब्द और संयुक्ताक्षर हमारी कहानी में अवश्य आए। और जब भी शिक्षक इन शब्दों को बोल रहे हों तो थोड़ा जोर देते हुए बोलें, और जब उन शब्दों को जोर देकर बोल रहे हों तब उनको बोर्ड पर भी लिखते हुए जाएं, जिससे कि छात्र अनायास ही उस शब्द पर ध्यान देंगे। अब इसी पाठ को कुछ छात्रों से इस प्रकार पढ़ने के लिए कहें कि उनके द्वारा कम से कम एक पैरा अवश्य पढ़ा जाए, और आप देखें कि जिन शब्दों को आपने बोला था, यदि उनके अतिरिक्त कोई और भी शब्द ऐसा है जिसे छात्र उच्चारित करने में समस्या महसूस कर रहे हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो उन शब्दों को भी बोर्ड पर लिखते हुए जाएं। जब पाठ पूरा हो जाए, उन सभी शब्दों को लिख चुके हों, तो प्रत्येक शब्द को लेकर छात्रों के साथ चर्चा करें और प्रयास करें कि प्रत्येक शब्द को छात्र अपने वाक्यों में प्रयोग कर सके, जिससे कि उस शब्द के प्रति छात्रों की पूरी समझ बन जाए। अब एक बार फिर से वही पाठ उन छात्रों को पढ़ने का अवसर दें जो पहली बार में नहीं पढ़ सके थे। आप देखेंगे कि अब छात्र उन पाठों को, उन शब्दों को ठीक से उच्चारित भी कर पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो अपरिचित शब्द हैं उनको बहुत आसानी से छात्र समझ सकते हैं। जिस वक्त छात्र ये सब कर रहे हों तो आप उनका विशेष ध्यान रखते हुए, उनके हाव भाव का ध्यान रखते हुए उनकी मदद अवश्य करें। इस प्रकार आप ये गतिविधि पूर्ण करा सकते हैं। सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि जब भी कोई गतिविधि करा रहे हों तो पूरी रोचकता के साथ पूर्व में समुचित निर्देश जरूर प्रदान करें, और जब छात्र अपनी बात कह रहे हों तो उनको पूरी गंभीरता से सुने और उनके हाव भाव को देखते हुए उनकी मदद अवश्य करें। गतिविधि रोचक बनाने के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत अधिक जरूरी है, पर याद रहे छात्र आपसे कहीं अधिक सक्रिय होने चाहिए। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।